नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। तो जय हिंद दोस्तों। अब हमको क्या करना है, आगे हमें देखना है एमपीपीएससी का। हम सिलेबस कवर कर रहे थे, तो इसी के अंतर्गत अभी हमने महाजनपद काल तक हमने पुराने वीडियो में क्या कर लिया था, जिक्र कर लिया हुआ था। अब हमें जो आगे जिक्र करना है दोस्तों, वो करना है हमें मौर्य काल का। तो हमें देखना है मौर्य काल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मौर्य काल देखेंगे हम। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश में मौर्य काल देखेंगे। ठीक है, तो हमको देखना है मध्य प्रदेश में मौर्य काल। चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मौर्य काल। मध्य प्रदेश में मौर्य काल। देखिए, मौर्य काल का अगर आप टाइम पीरियड की बात करें कि कहाँ कब मतलब स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो ये देखिए 322। कब से? 322 से। कब से? 322 ईसा पूर्व से आपका देखें तो ये आपका चला है 250 ईसा पूर्व तक। क्योंकि आपको पता है ईसा पूर्व में सारी डेटें कैसी चलती है, उल्टी चलती हैं। ठीक है, अब इसमें हम अगर बात करें तो इसमें देखना है आपके मौर्य के बारे में। ठीक है, तो मौर्य काल की बात करें तो इसमें मौर्य काल में एक वर्णन आपको जरूर मिलेगा जो अशोक का मिलता है। अशोक महान की बात है ये। ठीक है, तो अशोक का जो वर्णन मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि जो अशोक था, जो चौथी शताब्दी में, क्या चौथी, ठीक है अपन लिख लेते हैं, चौथी शताब्दी में। कब? चौथी शताब्दी, ठीक है, में क्या था? राज्यपाल था। चौथी शताब्दी में राज्यपाल था। अब राज्यपाल वहीं का होगा, राज्यपाल कहाँ का होगा? जहाँ जो एमपी में पड़ता होगा। ठीक है, क्यों? राज्यपाल वहीं का होगा जो एमपी में पड़ता होगा। और ये कहाँ? ये था उज्जैनी का राज्यपाल। ठीक है, तो ये किसका राज्यपाल था? उज्जैनी का राज्यपाल। अब देखिए बात करते हैं आगे। इसका जो शादी है, ठीक है, इन्होंने शादी भी एमपी में ही किया। देखिए आप, अशोक से रिलेटेड शादी भी इन्होंने एमपी में किया। और कहाँ किया? विदिशा में किया। ठीक है, कहाँ पर? विदिशा। जो विदिशा है, ठीक है, वहां के जो नगर सेठ थे, क्या थे? विदिशा में थे एक नगर सेठ, और उनकी पुत्री से उन्होंने क्या किया था? अपना विवाह किया था। जिनका नाम क्या था? महादेवी। क्या नाम था? महादेवी नाम था। और कहीं कहीं जिक्र बनता है कि उनका नाम श्रीदेवी था। ये हीरोइन वाली श्रीदेवी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या उनका नाम मिलता है? श्रीदेवी उनका कहीं कहीं नाम मिलता है। अब देखिए, इनकी अगर बात करें तो इन्होंने राजधानी किसको बनाया? अशोक ने राजधानी किसको बनाया? राजधानी इनकी उज्जैन ही थी। ठीक है, तो इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। ठीक है, तो इन्हें राजधानी किसको बनाया? उज्जैनी को बनाया था। उज्जैनी मतलब अवंती। किसको बनाया था? उज्जैनी मतलब अवंती को इन्होंने राजधानी बनाया था। तो उस समय आपकी क्या थी? ये उज्जैनी अवंती एक ही चीज है, दोनों का नाम क्या है? एक ही है। अब देखिए इनके जो जो श्री देवी थे या महादेवी थे, इनसे हुए थे एक पुत्र और एक हुई थी उनकी पुत्री। एक पुत्र हुआ था और एक हुई थी पुत्री। ठीक है, तो आपका जो पुत्र है, पुत्र का नाम था महेंद्र। पुत्र का नाम क्या था? इनके महेंद्र नाम था। और इनका नाम था, पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। तो ये कहानी यहां तक हो गई। अब देखिए अगर बात करें हम, ठीक है, तो इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि श्री देवी के कहने पर ही, क्या? श्री देवी के, इनके कहने पर, किसके कहने पर? महादेवी या श्री देवी के कहने पर ही इन्होंने क्या बनाया था? सांची का स्तूप और वैश्य टेकरी बनाया था। क्या बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था। क्या बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था। वह वैश्य टेकरी बनवाया था। क्या बनवाया था? वैश्य टेकरी बनवाया था। अब ये आपके अलग अलग इसमें है। ये आपका कहाँ पर पड़ता है? रायसेन में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? रायसेन में पड़ता है। और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उज्जैन में। तो ये रायसेन में पड़ता है और ये कहाँ पर पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हमें अब देखना है आखिर इनके बारे में, अब अभिलेख के बारे में। तो हमें अब क्या देखना है? मौर्य काल के अब देखना है हमें अभिलेख। मौर्य
कालीन, अब हमें देखना है अभिलेख। तो मौर्य कालीन हम क्या देखें, अभिलेख देखें। तो अभिलेख की बात करें जो मध्य प्रदेश में, केवल उन्हीं का हम जिक्र करेंगे। एक है गुर्जरा, एक का नाम क्या है, गुर्जरा, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये मिलेगा आपको दतिया में। कहाँ पर मिलेगा, दतिया में मिलेगा। और दतिया को लघु वृंदावन भी बोला जाता है, ठीक है। इस पर देखिए यहाँ पर आपको अशोक का नाम, ठीक है, यहाँ दतिया में आपको अशोक का नाम क्या मिलेगा, अशोक का नाम जो मिलेगा, ठीक है, देवाना प्रियदर्शी, क्या मिलेगा, देवाना प्रियदर्शी। ये यहाँ पर आपको इसका नाम देखने को मिलेगा, किसका, अशोक का आपको ये यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें हम यहाँ पर, एक और है रूपनाथ अभिलेख। क्या है, रूपनाथ अभिलेख। यह है रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ, रूपनाथ अभिलेख। ये देखिए आपको इस अभिलेख की बात करें, जो रूपनाथ अभिलेख है, ये भी आपको कहां पर मिलेगा, कटनी में मिलेगा। कहां पर, कटनी। कहीं कहीं आपको ऑप्शन जबलपुर भी देखने को मिल सकता है, तो ये कहां पर मिलेगा आपको, कटनी में। अब देखिए एक और अगर आपको देखें, एक है आपका जो सांची, तो सब जानते हैं कि ये कहां पर है, रायसेन में, ठीक है। तो सांची सबको पता है कहां पर है, रायसेन है, ये सबको पता ही है। अब देखिए एक और है आपका जो कसरावद के नाम से है, क्या है, कसरावद है, ठीक है। वो आपको कहां पर है, खरगोन में। एक है आपका कसरावद, ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है आपका, खरगोन में है, ठीक है। तो ये कहां पर है आपका, खरगोन में। एक और स्तूप एमपी में जिक्र मिलता है जिसका नाम है काली तलाई। क्या है, काली तलाई, ये भी नहीं भूलना है। तो काली तलाई और आपको कसरावद को नहीं भूलना है। काली तलाई आपका कहाँ, जबलपुर में है। कहाँ पर है ये, जबलपुर में है। तो ये आपको बिल्कुल भूलने नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हम देखें, अगर बात कर लें सांची के स्तूप की बात कर लें, तो चलिए सांची के स्तूप की बात कर लेते हैं। तो सांची का स्तूप अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपको बताएं, इसको सांची का स्तूप, ठीक है। तो यहाँ पर जो सांची का जो स्तूप है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किसके कहने पर बनवाया था उन्होंने, इनके महादेवी श्री देवी, सांची का स्तूप जो इनके कहने पर, तो पहली बात इन्होंने बनवाया, वैसे ही बनवाया जैसे शाहजहां ने मुमताज बेगम के लिए क्या बनवाया था, ताजमहल। तो श्री देवी के लिए तो ये क्या था, उनका ताजमहल था, ठीक है। अब ऐसा माना जाता, ये देखिए आपको बताए भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का जो स्तूप है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप, ठीक है। तो ये भारत का है सबसे बड़ा स्तूप। और अगर अपन बात देखें, ठीक है, और बात देखें, तो देखिए ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और इसकी अगर खोज देखें, इसकी क्या देखें, खोज देखें, तो इसकी खोज हो गई थी 1818 में। कब हो गई थी, 1818 में इसकी खोज टेलर ने की थी। किसने की थी इसकी खोज, टेलर ने की थी, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, टेलर ने की थी, ठीक है। ये किसकी खोज किसने की थी, टेलर ने इसकी खोज की हुई थी। अब देखिए अगर बात बोले कि अगर यहाँ पर इसमें किसकी अस्थियां रखी हैं, तो इसमें रखी हुई हैं अस्थियां, ठीक है। मतलब जो क्या रखे हैं, शरीर के अवशेष। तो यहाँ पर उनके शिष्य थे, एक का नाम था सारीपुत्र और एक का नाम था महामोद गलायन। क्या था, महामोद गलायन, ये नाम था। इनकी रखी हुई है इसमें अस्थियां, ठीक है। तो आपके सारीपुत्र की रखी हुई है और किसकी रखी है, महामोद गलायन, ठीक है। कहीं कहीं मोद गलायन भी मिलता है। तो इनकी इसमें क्या रखी हैं, अस्थियां। अब देखिए यहाँ पर जैसे जहां पर भी ये मतलब अस्थियां रखी जाती हैं, जहां पर अस्थियां रखी जाती हैं वो स्थान क्या कहलाता है आपका, हर्मिका। आप इस तरह से याद रखिए कि हड्डियां और अस्थियां, ठीक है। तो हड्डियां ही होती है वो, तो वो क्या है, हर्मिका की में क्या हो जाती है, रखी जाती है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं और भी स्तूपों की बात करते हैं। जैसे एक है आपका भरहुत का स्तूप। कौन सा स्तूप है,
भरहुत स्तूप, तो ये आपको देखने को मिलेगा सतना में। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको सतना में भरहुत का स्तूप मिलेगा। ठीक है, इसकी खोज भी आपकी 1873 में हुई थी। कब हुई थी? 1873। इसकी खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी इसकी खोज? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी क्या की थी? खोज आपकी की हुई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या की थी? इसकी खोज। एक है आपका वेस्ट टेकरी, ये हम आपको बता चुके, ये क्या है? उज्जैनी में है। ये हमने वेस्ट टेकरी का पहले जिक्र कर लिया है। तुमेन का बात कर ले तो तुमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपको अशोकनगर में। कहाँ पर है आपका? अशोकनगर में ये आपका पड़ता है। कौन सा? तुमेन। इसमें देखिए ये जो आपका क्या है? अशोकनगर। एक और है आपका देउर कोठार। क्या है? देउर कोठार। एक है आपका देउर कोठार, ये जो आपका पड़ता है रीवा में। कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है आपका रीवा में। ठीक है, देउर कोठार कहाँ पड़ता है? रीवा में। ठीक है, और भी आपके कुछ हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे आपका देखें यहाँ पर और भी यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे एक है आपका सतधारा। कौन सा है? सतधारा। और एक और है, सतधारा भी है, सोनारी भी है। ठीक है, कौन सा है? सोनारी भी है। और एक और भी है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका अंधेर का स्तूप। क्या है? अंधेर का स्तूप। ठीक है, एक और है आपका जिसका नाम है अंधेर का स्तूप। तो ये सभी, ठीक है, अंधेर का स्तूप, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? सभी ये मिलेंगे सभी रायसेन में। तो आपको कैसे याद रखना है कि आपको रायसेन में याद रखना है कि 7 सुनार अंधे थे रायसेन के। 7 सुनार अंधे थे रायसेन के। इस तरह से आपको इसको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो आप इसमें प्रदक्षिणा करते, मतलब जैसे आपका स्तूप में आप चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता था? मेधी। क्या कहलाता है? मेधी कहलाता है। प्रदक्षिणा पथ क्या? जिसमें अपन आप जैसे आप परिक्रमा जानते हैं ना, तो वो लगाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? मेधी बोला जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मेधी कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा माना जाता है कि ये हमारे जो मतलब ये मेधी जो प्रदक्षिणा पथ है, ये किसने बनवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि उसकी रेलिंग जो है किसने बनवाई थी? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से अगर हम इसे देखें कि आखिर जो मौर्यकालीन नगर कौन कौन से थे, इनके पर भी बात कर लें और उनके, ठीक है, किस पर बात कर लें? मौर्यकालीन सिक्के और नगर। ठीक है, तो अपन देख लें, सिक्के की बात कर लें और नगरों की बात करें। ठीक है, तो देखिए अगर आप नगर और सिक्कों की, जैसे वैसे आप देखें चांदी और तांबा के सिक्के मिले थे। वहां पर कौन से सिक्के मिले थे आपको? चांदी के और आपको काय के तथा तांबा के। तो ये आपको यहाँ पर क्या सिक्के आपको देखने को ज्यादातर मिले हैं। अब देखिए जैसे आपका विदिशा होगा, इसमें नगर क्या होगा? विदिशा होगा। दसाड़ कहलाता था। त्रिपुरी होगा, ये आपका कहाँ पर पड़ता है? जबलपुर में पड़ता है। और भी आपका उज्जैन है। क्या है? उज्जैन है। ठीक है, तो उज्जैन है आपका, उज्जैनी, अवंती। ठीक है, तो ये उज्जैन है। आपका एरण है, जो क्या है? सागर है। क्या है? आपका सागर है। ठीक है, तो ये आपको सतना होगा। क्या होगा? सतना होगा। तो ये जो आपके कौन से नगर हैं? ये आपके नगर हैं आपके मौर्यकालीन। कौन से नगर हैं आपके? ये मौर्यकालीन नगर हैं आपके। तो इस तरह से आपको इन सभी को अच्छे से ध्यान जरूर रखना है और कमेंट करके हमें जरूर बताना है कि आपको कितना अच्छा लगा वीडियो और क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस गैलेक्सी चैनल जरूर देखते रहिए।